तो चलो दोस्तों, आज सीख लेते हैं हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक। मैं हूँ अली सर, आप मुझे अली सर करके बोल सकते हो। मैं एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग के जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। हम मोबाइल रिपेयरिंग अगर हमको सीखना है, अगर हमने हमारा मन बना लिया है कि हमको मोबाइल रिपेयरिंग ही सीखना है, इस केस में हमको कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड समझ में आना चाहिए। अगर उसकी समझ आपको आ गई, अगर वो आपको पता है कि वो सारी चीजें क्या है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के बेसिक चीज को तो आप बहुत इजीली जान लोगे। मैं बेसिक चीज ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग में बेसिक आप फोल्डर चेंज कर लो, कॉम्बो लगा लो, सीसी फ्लेक्स लगा लो, ठीक है, सीसी चेंज कर दो, ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर वगैरह, बीच का बी टू बी पत्ता चेंज कर दो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत बेसिक चीजें होती है, इनके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बंदा देख देख के भी सीख जाता है। लेकिन आपको सही मायने में अगर कभी मोबाइल के सर्किट को समझना है, तो उसके लिए बेसिक कंपोनेंट जो है या फिर बेसिक चीजें जो है मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक। बेसिक के बाद जैसे ही मेरा बेसिक की पूरी क्लास खत्म होगी, मैं एडवांस लेवल की सारी चीजें आपको सिखाना चालू कर दूंगा। अभी फिलहाल अगर मैं ये बोलूं कि मोबाइल रिपेयरिंग में हमको सप्लाई कौन सा मिलता है, तो देखो जनरली क्या होता है कि जो भी सप्लाई हमको मिलता है वो हमको मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो हमको सप्लाई देता है। अब वो जो सप्लाई हमको देता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट का। मतलब वो जो हमको सप्लाई देते हैं वो देते कौन सा, हमको एसी वाला सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट वाला सप्लाई। हम क्या करते हैं, हमारे घर में ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं जिसके वजह से हम वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो जनरली देखा जाए तो दो सिस्टम है, पहला है अल्टरनेटिंग करंट वाला सिस्टम और दूसरा है डायरेक्ट करंट वाला सिस्टम। तो मोबाइल रिपेयरिंग में जितने भी कंपोनेंट हमने मोबाइल के मदरबोर्ड में लगाए हैं या मोबाइल के जितने भी पार्ट है, वो जो काम करते हैं वो सारे के सारे डीसी पर काम करते हैं, वो एसी पर काम ही नहीं करते। टू बी वेरी क्लियर, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि अंदर मोबाइल के अंदर जितने भी चीजें होती है वो सारी की सारी डीसी पर काम करती है, क्योंकि हम मोबाइल में बैटरी लगाते हैं। बैटरी एक एप्लीकेशन है डीसी का। डीसी सप्लाई जो है वो बैटरी को बोला जाता है, ठीक है। तो उसके पहले हम अल्टरनेटिंग करंट को समझेंगे, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट करंट की हमको जरूरत क्यों पड़ी। अल्टरनेटिंग करंट जैसे हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आता है वो 230 वोल्ट का आता है, जो हमको स्टेट बोर्ड देता है, ठीक है। हम कोई से भी स्टेट में हो, मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात कर लूं तो वहाँ एमपीसी एमपीएससी भी होगा, एमपी एमएससी भी होगा। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो एमपीएससी भी होगा। गुजरात स्टेट अलग होगा। तो हर अलग अलग स्टेट में एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है जो हमको बिजली देता है, बिजली घर से। वो जो बिजली हमको देता है वो अल्टरनेटिंग होती है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म की। अब वो अल्टरनेटिंग होता क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक यहाँ लिख दिया, वो देखो यहाँ क्या लिख दिया हूं मैंने, दैट एक अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये होता है कि जो भी सप्लाई जनरेट होगा, जो भी सप्लाई आएगा एमएससीबी से, वो ऐसे नेचर का होगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव, साइनोसोइडल। अब देखो साइनोसोइडल तो है, जैसे अब इस चीज को देखो आप अच्छे से। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये अल्टरनेट हो रहा है, मतलब अगर कभी अभी इस पॉइंट पर अगर ये पॉजिटिव है, तो थोड़े पॉइंट बाद ये नेगेटिव हो रहा है, फिर ये पॉजिटिव हो रहा है, फिर ये नेगेटिव हो रहा है, फिर ये पॉजिटिव हो रहा है, फिर ये नेगेटिव हो रहा है। ये अल्टरनेट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। या फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे समझे था कि ये जो है ये नॉर्थ पोल है। जो मैग्नेट होते हैं ना, मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो वैसे ये समझो, ये पॉजिटिव जो है ये नॉर्थ पोल है और ये जो नेगेटिव है वो साउथ पोल है, ठीक है। ये मैग्नेट जनरेट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू। तो ये अल्टरनेट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये जनरली पैदा की जाती है बड़े बड़े बिजली घर से। जैसे हमारे पास हो गया हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, जब पानी से बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। पानी का प्रेशर मारा जाता है टरबाइन पर, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। दूसरा हमारे पास विंड वाला होता है, विंड पावर प्लांट। देन उसके बाद हमारे पास होता है थर्मल पावर प्लांट। देन हमारे पास होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो वो जो एनर्जी होती है वो ऐसे अल्टरनेटिंग नेचर की होती है, ठीक है, ये ऐसे नेचर की होती है, अल्टरनेटिंग नेचर की, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमको समझ में आ गया, प्लस अब ये देखो कि ये टाइम के साथ चेंज होती है। देखो यहाँ टाइम लिखा है, ठीक है, तो यहाँ भी मैंने टाइम लिख दिया, TIME टाइम। तो यहाँ जब भी अल्टरनेटिंग सप्लाई आएगा ना, तो हर एक टाइम पीरियड पर यहाँ टाइम चेंज हो रहा है, हर एक टाइम पर क्या हो रहा है, ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है या फिर इसका जो मान है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, चेंज हो 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 रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो और ये बढ़ेगा और फिर ये वापस से नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एसी सप्लाई में ना फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये जो है ना ये टाइम के साथ चेंज होती है, ये बात दिमाग में रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टाइम के साथ ना चेंज होती है। लेकिन अगर मैं डीसी सप्लाई की बात करूं ना, जैसे डीसी सप्लाई हुआ, तो डीसी सप्लाई में जो पोलैरिटी है, जैसे ये तो पोलैरिटी हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन जब मैं डीसी सप्लाई की बात करता हूँ ना, तो उसकी जो पोलैरिटी है ना वो चेंज ही नहीं होती है, देख रही हो आप देख रहे हो, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गया, तो पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो डीसी में जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये बात दिमाग में रखना। एसी सप्लाई की पोलैरिटी चेंज होती है और डीसी में पोलैरिटी चेंज होती ही नहीं है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है फिक्स्ड रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो बैटरी होता है ना हमारा, जो सेल होता है, सेल उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज होते ही नहीं है। लेकिन एसी सप्लाई के अंदर जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आता है, तो हम जब सप्लाई जो सॉकेट है उसके अंदर पिन डालने से पहले हम सोचते हैं कि हम पिन ऐसे डालें या ऐसे डालें, हम तो बस लेते हैं और पिन और डाल देते हैं और हमारा इक्विपमेंट जो है वो चालू हो जाता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव में ही जाएगा, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव में ही जाएगा। तो बात इतनी सी है, आपको ये समझना है कि एसी में पोलैरिटी चेंज होती है, डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे डायरेक्ट करंट वाले टॉपिक पर। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं डायरेक्ट करंट पर आ जाता हूं अब सीधा। इसके अंदर एक टॉपिक है डायरेक्ट करंट, चलिए ये आ गए हम लोग डायरेक्ट करंट वाले टॉपिक पर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हम ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट करंट होता क्या है। ये देखो यहाँ मैंने एक फोटो लिया हूँ, ठीक है, इसकी हेल्प से आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एसी जो है यहाँ अल्टरनेट होता हुआ आपको दिख रहा है ना, बहुत क्लियर दिख रहा है कि एसी जो है वो अल्टरनेट हो रहा है। लेकिन डीसी की जो पोलैरिटी है वो फिक्स्ड रहती है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। देखो ये हो गया टाइम और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब समझो यहाँ 5 वोल्ट है, ठीक है, तो ये कोई भी टाइम ले लो आप, ये 5 वोल्ट चेंज होने ही नहीं वाला है, ये 5 का 5 फिक्स रहेगा। लेकिन आप जब यहाँ टाइम अलग अलग लोगे ना, तो हर एक टाइम पर ना देखो यहाँ अलग आ रहा है, ये मान अलग है, ये मान अलग है, फिर ये वाला मान अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हर एक टाइम इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, इसका मान जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे ये टाइम के साथ ये चेंज होता है, बट ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डीसी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। जब ये टाइम के साथ मेरे दोस्तों चेंज नहीं होता है ना, तो समझ जाना इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है जीरो। टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, जीरो। तो एसी के अंदर पोलैरिटी चेंज होती है, डीसी के अंदर जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स्ड होती है। गाइस दिमाग में रखो, इस चीज को समझ लो। मैं एक छोटा सा ना डायग्राम आपको बताता हूँ, उस डायग्राम से हम समझेंगे। मैं एक बैटरी ले लेता हूँ, बैटरी के माध्यम से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अब जैसे मैं ये बैटरी ले लूं, देखो ये आपके सामने बैटरी आ गई है, कोई सी भी बैटरी, और कोई सी अगर मुझे बैटरी लेना रहेगा तो मैं वो भी ले सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं ये ऐसे ड्राई सेल ऐसी बैटरी ले लेता हूँ, ये वाली। तो ये देखो, ये मैंने दो डायग्राम यहाँ लेकर आ गया बोर्ड पर। पहले तो आप ये बैटरी को देख लो,
इस बैटरी के अंदर देखो आपको खुला दिख रहा है कि यहाँ जो पॉजिटिव है वो फिक्स्ड है और यहाँ जो नेगेटिव होगा वो पोलैरिटी फिक्स्ड होगी। इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता बिकॉज ये पॉजिटिव हो गया है, ये तो फिक्स्ड हो गया है। इसको भी मैं चेंज नहीं कर सकता, ये नेगेटिव फिक्स्ड हो गया है। तो हर एक इसमें जो भी आप बैटरी लोगे उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो दिमाग में ये अच्छे से बिठा लो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। और हमारे घर में तो डायरेक्ट करंट हम बनाते हैं, अब वो कैसे बनाया जाता है तो वो मैं अगले टॉपिक में इसको सिखाऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा हमारा इसी से रिलेटेड होगा, डायरेक्ट करंट से रिलेटेड, एंड थोड़ा सा डिटेल्ड में देखेंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कैसे बनाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट लेक्चर का मेरा वेट कीजिए, मैं आपको उस लेक्चर में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट के बाद जो डायरेक्ट करंट पैदा होता है वो कैसे होता है।